हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। आज पढ़ेंगे हाउ डज आई वर्क। जो आँख है हमारा वो किस तरह से वर्क करता है ना। ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके बारे में, इसको एक्सप्लेन करना है ना। एक बार मैं इसको रीड करके पढ़ाता हूँ मैं। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया आफ्टर पासिंग थ्रू आइरिस। द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड बाई आई लेंस which forms the image on retina. As soon as the image forms on retina, the photosensitive cells present on retina gets activated and electrical impulses are produced, and these signals are transferred to the brain with the help of optic nerves, and the brain gives the sensation of vision. ये पैराग्राफ है सिंपल सी, हमने इसको लिखा है, लेकिन अब हम वर्किंग समझते हैं कल वाले डायग्राम की हेल्प से। सो वर्किंग आई की क्या है कि ये आँख का जो फंक्शन है वो बेस्ड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। किस पर है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। जो हमारी आँख है वो एक तरीके से कैमरे की तरह वर्क करती है। किसकी तरह वर्क करती है? कैमरे की तरह। जो आईलिड, जो हमारी पलकें हैं वो क्या है? शटर हैं कैमरे का। सबसे पहले बाहर क्या होता है? हमारी आईलिड हुआ करती हैं जो क्या है? शटर हैं। जिस तरह से जब तक कैमरे का शटर ओपन नहीं करेंगे तब तक हम कोई इमेज नहीं बना पाएंगे, कोई फ़ोटोशूट नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें वो आईलिड ओपन करना पड़ेंगे। अब जैसे ही हम अपनी आँख ओपन करते हैं, मतलब उसका शटर हटाते हैं, तो जो भी सामने ऑब्जेक्ट होती है, चाहे वो ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस हो। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या बताया था? जिसकी अपनी रोशनी हो, जैसे कि यहाँ पर कोई बल्ब है, कोई कैंडल है ना, कोई भी चीज़ें जहाँ मैं सन स्टार्स को देख रहा हूँ वो क्या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से उससे लाइट आ रही है। या सपोज़ करो हमारे सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है, टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं। ये क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट। सपोज़ करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको मैं देख रहा हूँ, तो उससे लाइट रेज एंटर करेगा, मतलब वहाँ से इधर उधर से लाइट आके उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर एंटर करेगा। तो जब वो लाइट आके एंटर करेगा तो कॉर्निया के थ्रू, सबसे पहले कहाँ जाएगा? कॉर्निया रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिट कर देगा उसे अंदर की तरफ। कॉर्निया के थ्रू वो प्यूपिल पर होता हुआ लेंस जाके टकराएगा। ठीक है, कितना रास्ता ट्रैवल करेगा? कॉर्निया। कॉर्निया के बाद यहाँ पर ह्यूमस होता है, ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। तो वो ह्यूमर जो होता है उससे होता हुआ यहाँ पर क्या करेगा? एंटर कर जाएगा। अब ये जो आइरिस है ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ज़्यादा लाइट आ रही है तो अपने साइज़ को छोटा कर लेगा, कम लाइट आ रही है तो अपने साइज़ को बड़ा कर देगा, जिससे कि जितनी सफिशिएंट रोशनी है यहाँ आने के लिए वो उसको मिल जाए। तो जैसे ही वो एंटर करके इस लेंस पर जाएगा, लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स। तो ये क्या करेगा? जो दूर दूर वाली लाइट रहेंगी उन्हें कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करके कहाँ बनाएगा? इमेज रेटिना पर। तो ये आई लेंस, ये स्क्रीन है, ये आई लेंस कन्वर्ज करके लाइट को क्या करता है? उसकी इमेज कहाँ बनाता है? रेटिना पर। कहीं पर भी इमेज, ये जो हमने ओपनिंग दिखाई है कहीं यहाँ नीचे होती है, ये सामने का हिस्सा तो बिल्कुल खाली होता है जहाँ इमेज बनती है, नीचे ओपनिंग होती है कहीं। तो ठीक है, वही हमने लिखा था कि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज फर्स्ट स्ट्राइक द कॉर्निया, कॉर्निया पर स्ट्राइक करती है, फ्रॉम वेयर इट पासिस थ्रू द आइरिस और प्यूपिल, प्यूपिल से होते हुए स्ट्राइक्स द कॉन्वेक्स लेंस, लेंस पर टकराती है, एंड लेंस फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना। लेंस क्या करता है? रेटिना पर इमेज बनाता है। ठीक है, ये हमने लेंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं कि लेंस के सामने हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखें तो वो क्या करता है? उसकी इमेज बनाता है किसी न किसी पोजीशन पर। ठीक है, ये लेंस की क्या है? प्रॉपर्टी है। तो इतनी बात क्लियर हो गई हमारे पास, ये आधा काम हो गया। इमेज यहाँ तक बन गई। क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा सामने, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट रे आए या उसकी अपनी खुद की लाइट रेज आएँ, वो लाइट रेज कॉर्निया के थ्रू कहाँ स्ट्राइक करेंगी? हमारे आई लेंस पर, आफ्टर पासिंग थ्रू प्यूपिल विच एडजस्ट द लाइट या अमाउंट ऑफ लाइट, रेगुलेट, जो अमाउंट को रेगुलेट करेगा, ज़्यादा या कम जैसा भी होगा उसको जितनी ज़रूरत है उतना एंटर कर देगा लेंस तक, लेंस इमेज बना देगा। अब अगर इमेज बन जाती है तो वो इमेज हम रीड कैसे कर पाते हैं? देखो, जैसे ही इमेज बनती है, हमने बताया था इस पर फोटो सेंसिटिव सेल्स हुआ करते हैं। हमारे रेटिना पर क्या होते हैं? फोटो सेंसिटिव सेल्स। फोटो सेंसिटिव सेल्स का मतलब लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जो इमेज बन रही है वो कब बन रही है? जब लाइट रेज आकर यहाँ स्ट्राइक कर रही हैं, यही तो है। तो जैसे ही लाइट रेज यहाँ पर आके स्ट्राइक करती हैं, जहाँ इमेज बनेगी, यानी जिस पॉइंट पर आके हर जगह लाइट स्ट्राइक करेगी, तो वहाँ पर जो सेल्स हैं हमारे फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, लाइट के पड़ते ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, सेंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और एक्टिवेट होकर वो एक तरह के सिग्नल्स, इम्पल्सेस जिसे हम कहते हैं, वो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो सिग्नल्स होते हैं वो इस ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। कहाँ तक पहुंचाती है? ब्रेन तक। फिर ब्रेन रीड करता है कि हाँ कुछ इमेज बनी है हमारी रेटिना पर।
क्लियर होगी बात। देन ब्रेन गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। तो सारा काम किसने किया, ब्रेन ने किया। जैसी इमेज बनी यहाँ पर लेंस के थ्रू, इमेज बनते ही हमारे रेटिना पर मौजूद जो फोटो सेंसिटिव सेल्स थे वो फोटो सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हुए। उन्होंने क्या किया, इम्पल्सेस यानी कि कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस किए। वो सिग्नल्स ऑप्टिक्स नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुँच गए, हमारी ब्रेन तक पहुँच गए और ब्रेन ने इमेज को रीड कर लिया। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो इमेज बनती है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जब राइट हैंड साइड में कोई इमेज बनाएगा तो कैसी बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा हुआ है तो उसकी इमेज यहाँ पर अपोजिट इन्वर्टेड बनेगी। तो यानी कि हमेशा याद रखेंगे द इमेज फॉर्म्स बाय द आई ऑन रेटिना या बाय आई लेंस ऑन द रेटिना इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई लेंस जो रेटिना पर इमेज बनाएगा वो हमेशा कैसी बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड ही बनाएगा। लेकिन ब्रेन क्या करता है, उसको ये जो सिग्नल्स जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्या होता है यहाँ पर, वो ब्रेन उसको वर्चुअल और इरेक्ट ही रीड करता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है हमारा, एक नेचुरल है कि यहाँ पर बनने वाली इमेज तो रियल और इन्वर्टेड होती है, लेकिन हमें क्या दिखती है, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखती है। तो ये सभी पार्ट्स की फंक्शनिंग हमें समझ में आ गई यहाँ पर। यानी कॉर्निया क्या कर रहा है, लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, प्यूपिल पर कर रहा है। अब प्यूपिल के साइज़ को जो आइरिस है वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ऐसा कर कर वो क्या कर रहा है, एंटर होने वाली लाइट के अमाउंट को रेगुलेट कर रहा है कि लाइट क्या होती चाहिए, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो कॉर्निया का काम हो गया ट्रांसमिट करना। उसके बाद में आइरिस का काम क्या हो गया, प्यूपिल के साइज़ को घटाकर या बढ़ाकर इसमें एंटर होने वाले लाइट को रेगुलेट करना, है ना, कंट्रोल करना। फिर क्या है, मेरे पास लेंस है, लेंस का अपना एक काम है। लेंस का काम क्या होता है, लेंस आने वाली लाइट की इमेज को कहाँ फोकस कर देता है, रेटिना पर फोकस कर देता है। और ये क्या है, सिलियरी मसल्स हैं, ये काम क्या करती हैं, हर चीज़ का अपना अपना काम है। सिलियरी मसल्स इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। अब इस लेंस की एक खूबी ये भी है कि देखो जो कांच वाला ग्लास वाला लेंस बताया उसकी फोकल लेंथ होती है फिक्स। तो फिक्स फोकल लेंथ का मतलब क्या, उसके सामने फिक्स पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी फिक्स पोजीशन पर बनेगी। जैसे ही मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा ऑब्जेक्ट की, वो इमेज की पोजीशन चेंज हो जाएगी। हमने 6 केसेस पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर बनेगी, फोकस और उसके बीच में तो डिफरेंट पोजीशन पर इमेजेस बनती है। लेकिन ये जो आई लेंस है इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, ये फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा। ये अपनी फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता है। यानी कि हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारा आँख क्या कर रहा है, हम पास देख रहे हैं तो भी रेटिना पर इमेज बन रही है, हम दूर देख रहे हैं तो भी रेटिना पर इमेज बन रही है। तो ये इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है आई लेंस की कि ये पास रखी हुई और दूर रखी हुई दोनों तरह की इमेज को यहाँ शिफ्ट करता है। इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं, अभी बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसका अपना काम है इसको स्फीयर की शेप देते रहना है। फिर ये रेटिना है, ये क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। यहाँ पर फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, सिग्नल्स जनरेट कर रही हैं और ऑप्टिक नर्व्स उन्हें ब्रेन तक पहुँच रही हैं। तो ये सारे पार्ट हो गए हमारे पास। यानी कि ये हमारे पास पूरी क्या आ गई, फंक्शनिंग आ गई, वर्किंग आ गई आई की, जिसको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। ठीक है, फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल ये हमने बता दिया तुम्हें। द फंक्शन ऑफ आइरिस टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई एज पर रिक्वायरमेंट, यही करता है हमारे पास। जो फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, हमने बताया रेटिना पर 2 तरह की फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। वो जो 2 सेल्स हैं, एक है रॉड शेप्ड सेल्स और एक है कोन शेप्ड सेल्स। रॉड शेप्ड सेल्स जो होते हैं रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कोन शेप्ड सेल्स रेस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों। यानी कि रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी, रॉड शेप्ड सेल का मतलब क्या होता है कि अगर रोशनी थोड़ी सी डिम है, लाइट अगर थोड़ी हल्की भी है तो हमारी आंखें उसको देख सकती हैं क्लियरली, तो ये रॉड शेप्ड सेल्स की वजह से हुआ करती है। ठीक है, आउल जो होता है हम कहते हैं उस रात में दिखता है, ऐसा नहीं है कि उस रात में क्लियरली दिखता है, उसके पास रॉड शेप्ड सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन सेल्स की हेल्प से वो कम रोशनी में भी देख पाता है क्लियरली। तो ये इस सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी हमारी आँख में, वो हम कम रोशनी में भी देखने में उतने ही हमारे कम रोशनी में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्पफुल होती हैं। और ये कोन शेप जो सेल्स हुआ करती हैं, ये कलर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको हम जो मैच करते हैं, चेक करते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो इन कोन शेप सेल्स की वजह से होते हैं। अगर कोन शेप सेल्स हमारे पास कम हैं तो हमें कलर का डिफरेंस होने में दिक्कत होगी। तो बटरफ्लाइज जो होती हैं उनमें कोन शेप सेल्स बहुत ज़्यादा हुआ करती हैं और आउल जो हुआ करते हैं उनमें रॉड शेप सेल्स बहुत ज़्यादा हुआ करती हैं। ह्यूमन बीइंग में ये बैलेंस होती हैं, है ना। तो ये फोटो सेंसिटिव सेल्स 2 तरह की हो गई जो 2 अलग अलग वर्क कर रही हैं। एक क्या कर रही है, लाइट की इंटेंसिटी पर वर्क कर रही है, यानी कि डिम लाइट है तो डिम लाइट में भी मुझे क्लियरली, जैसे कि शाम के वक्त सूरज के डूब जाने के बाद अगर हम बाहर हैं और बाहर सूरज भी नहीं है और बल्ब की रोशनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का जो उजाला होता है हम उसमें चीज़ों को देख पाते हैं। वो इसलिए देख पाते हैं कि हमारे पास जो रॉड शेप्ड सेल्स होती हैं उनकी
क्वांटिटी ठीक ठाक होती है। ऐसे ही जो कुछ ऑब्जेक्ट्स के हम बहुत छोटे छोटे पास पास रख दो, हल्के और गहरे कलर में भी हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये हल्का रेड है, ये गहरा रेड है, ये हल्का पिंक है, ये गहरा, ये लाइट ब्लू है, नेवी ब्लू है ना। तो ये जो जितने भी कलर में जो डिफरेंस करते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, फिर भी उसको हम रीड कर लेते हैं। वो क्या, कोन शेप्ड सेल्स की वजह से हुआ करता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसा भी हमने बताया कि हमारे आई लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या है, फिक्स नहीं है। मैंने बताया ग्लास कांच वाला जो लेंस होता है वो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखिए उसकी एक फिक्स पोजीशन पर इमेज बनाएगा, लेकिन जो हमारा आई लेंस है वो हर एक पोजीशन वाले ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पर ही बनाता है ना। वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी कैन सी द इमेज ओनली व्हेन इट फॉर्म्स ऑन रेटिना। हम इमेज को कब देख सकते हैं, जब वो रेटिना पर बनती है हमारी आँख में। हमारी आँख और किसी इमेज को रीड नहीं कर पाएगी जब तक वो रेटिना पर नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि रेटिना पर बनने पर ही फोटो सेंसिटिव सेल्स जो है जनरेट करती हैं सिग्नल्स को और ब्रेन रीड करता है। तो अगर लाइट रेटिना पर अगर एडजस्ट नहीं होती है या रेटिना से पहले कन्वर्ज होती है तो हमें उसकी क्या होती है, इमेज नहीं मिलती है। और अगर रेटिना पर क्लियरली कन्वर्ज नहीं होगी तभी मुझे इसकी क्लियरली इमेज नहीं मिलेगी। तो यानी मेन मकसद क्या है, इमेज को कहाँ बनना पड़ेगा, रेटिना पर इमेज बनना है। तो रेटिना पर इमेज को शिफ्ट करने का काम किसका होता है, आई लेंस का। प्रॉपर्टी ऑफ आई, यानी कि आई लेंस की प्रॉपर्टी है ये। तो आई लेंस जो है एक प्रॉपर्टी रखता है फ्लेक्सिबिलिटी की, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है कम या ज़्यादा। तो वो जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करके इमेज को कहाँ बनाएगा, रेटिना पर ही बनाएगा, उसी को कहते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। प्रॉपर्टी ऑफ आई बाई विच द आई लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन रेटिना बाई एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ, है ना। अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके जो आई लेंस है वो पास रखी हुई ऑब्जेक्ट या दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट सभी की इमेज कहाँ बनाएगा, रेटिना पर बनाएगा। इसे कहते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ये दो टर्म और है हमारे पास इंपॉर्टेंट, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। यानी हमारे आँख की एक रेंज है, हम कहाँ तक देख सकते हैं। तो हमने ये देखा होगा कि हमारी आँख पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पास रखकर पढ़ते हैं किसी बुक को तो थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है, दर्द होने लगता है आँख पर और क्लियरली दिखता भी नहीं है। बुक को बहुत नज़दीक रखने की कोशिश करो और फिर उसको रीड करने की कोशिश करो क्लियरली, आप क्लियरली रीड नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव अ मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच वी कैन रीड और सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी हमारी आँख से एक मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली रीड कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ आई। उस मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। जो नॉर्मल आई यानी हेल्दी आई, जो जिसको कोई डिफेक्ट नहीं है, जिसको कोई चश्मा वगैरह नहीं लगा हुआ, उसके लिए क्या है 25 सेंटीमीटर। हमारी आँख से 25 to 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मैं उसको बड़ी आसानी से ईजिली बिना आँखों पर फोर्स डाले, बिना प्रेशर लगाए उसको रीड कर सकता हूँ। ठीक है, उससे अगर थोड़ा सा पास लेकर आऊँगा, दूर से कुछ मतलब नहीं है, पास लेकर आऊँगा तो स्ट्रेस डालना पड़ेगा आँखों पर। तो नियर पॉइंट का मतलब क्या, मिनिमम डिस्टेंस। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है मेरी आँख से जहाँ तक का मैं क्लियरली रीड कर सकता हूँ। अब मैक्सिमम कहाँ तक देख सकता हूँ, तो मैक्सिमम हमारी आँख बहुत दूर तक देख सकती है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक हम देख पाते हैं क्लियरली उसे कहते हैं फार पॉइंट, और नॉर्मल आई के लिए वो इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं आसमान में मतलब कहीं पर भी देख सकता हूँ, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब है कुछ एक रेंज है उसका, 200 मीटर 300 मीटर, है ना। मैं वहाँ तक देख पा रहा हूँ खड़े हुए ऑब्जेक्ट को, देख तो बहुत दूर कर रहा हूँ लेकिन वो क्लियर नहीं है, बस मुझे ऐसा नज़र आएगा कि कुछ रखा हुआ है, मगर क्या रखा हुआ ये नहीं नज़र आएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ वो क्या है, फार पॉइंट। और मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वो नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट का ही दूसरा नाम होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा, फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कहलाता है रेंज ऑफ विजन। फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ विज़न कहते हैं। तो ये हमारी आँख से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। आँख क्या है उसकी कंस्ट्रक्शन कल हमने बताया, हाउ डज़ आई वर्क, वो किस तरह से वर्क करती है, फंक्शन करती है, और हाउ डू देयर पार्ट्स वर्क, उसके पार्ट कैसे वर्क करते हैं वो भी हमने आपको समझा दिया यहाँ पर। इसको अच्छे से समझ लेंगे, इसके बाद अपनी नेक्स्ट टॉपिक आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।